हाय एवरीवन, वेलकम्स यू ऑल टू द न्यू वीडियो। प्रीवियस वीडियो में हमने करा था CIP सीक्वेंसिंग रूल फॉर RS नोमेनक्लेचर। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि उसके बेसिस पे हम लोग RS नोमेनक्लेचर कैसे फाइंड आउट करते हैं। RS नोमेनक्लेचर हम लोग वेज और फिशर रिप्रेजेंटेशन में ही फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वेज रिप्रेजेंटेशन के लिए बताती हूँ। सबसे पहले असाइन प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू CIP रूल। उसके बाद चेक द पोजीशन ऑफ लीस्ट प्रायोरिटी मींस की फोर्थ ग्रुप। मैंने आपको बताया था कि जैसे हम प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं उसमें हमारे पास लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आता है जिसको हम फोर्थ ग्रुप बोलते हैं। यहाँ पर हम CIP रूल के बेसिस पे प्रायोरिटी डिसाइड करने के बाद चेक करेंगे पोजीशन ऑफ फोर्थ ग्रुप। इसमें हमारे पास तीन तरह की पोजीशंस आ सकती है। या तो हमारा जो फोर्थ ग्रुप है वो बिलो द प्लेन होगा, या अबव द प्लेन होगा, या फिर ऑन द प्लेन होगा। तो हमारे पास तीनों के केसेस में हमारे पास अलग अलग ओरिएंटेशंस आती हैं। जैसे अगर हमारा फोर्थ ग्रुप बिलो द प्लेन है तो हमने देखना है कि मूव फ्रॉम हायर प्रायोरिटी टू लोअर हमारे पास कैसी हमारे ओरिएंटेशन आती है। अगर हमारे पास क्लॉकवाइज होगी तो हम आर नेमिंग करेंगे, और अगर हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है तो हम उसको एस नेमिंग करेंगे। वैसे ही अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अबव द प्लेन है तो ये ऑपोजिट हो जाता है सीक्वेंस। क्लॉकवाइज में एस आ जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज में आर आ जाएगी। और अगर हमारे पास ऑन द प्लेन में ग्रुप होता है तो यहाँ पर सीक्वेंसिंग नहीं हो सकती। हमें पहले उसे चेंज करना पड़ेगा, उसकी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, उसको हमें बिलो द प्लेन लाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम डबल इंटरचेंज करते हैं, मीन्स हम दो एटम्स को आपस में एक्सचेंज करेंगे। एक तो जो हमारे पास प्लेन में होगा फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप वो, और दूसरा उसको हम एक्सचेंज करेंगे बिलो द प्लेन वाले ग्रुप के साथ। जैसे यहाँ पर H प्लेन में है और OH हमारा जो है वो बिलो द प्लेन है, तो हम OH को H की पोजीशन पे ले आएंगे और H को OH की पोजीशन पे। उसके बाद हम यहाँ पर इसकी ओरिएंटेशन लिखेंगे और इसको नेमिंग करेंगे। वैसे ही हमारे पास आता है RS नोमेनक्लेचर इन फिशन रिप्रेजेंटेशन। उसमें भी सेम एज इट इज़ हम पहले प्रायोरिटी असाइन करेंगे CIP रूल के बेसिस पे। उसके बाद हम पोजीशन चेक करेंगे फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप की। अगर हमारा आपको पता है फिशर कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होती है, ये हमारी वर्टिकल पोजीशन है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल। अगर हमारे पास फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल में है या तो वो टॉप में हो सकता है या बॉटम में हो सकता है, तो हमारे पास जो ओरिएंटेशन आएगी वो आएगी क्लॉकवाइज R, एंटी क्लॉकवाइज S। लेकिन अगर हमारे पास फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल में है तो ये ऑपोजिट हो जाती है, क्लॉकवाइज में S हो जाती है और एंटी क्लॉकवाइज में R हो जाती है। सो मैं आपको एग्जाम्पल के बेसिस पे समझाती हूँ। फर्स्ट मैंने ये वेज रिप्रेजेंटेशन का एग्जाम्पल लिया है। इसमें मैं इस पॉइंट पे इसकी नेमिंग करूँगी, इसको S या R। तो सबसे पहले जैसे मेरा यहाँ पर OH है तो O में ऑक्सीजन मेरा यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। तो ऑक्सीजन मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी पे ग्रुप आएगा, हाइड्रोजन मेरा फोर्थ पे आएगा, ये तो आपको पता ही है। अब यहाँ पर मेरे पास कार्बन के साथ हाइड्रोजन है और यहाँ पर मेरे कार्बन के साथ कार्बन है, तो मैं यहाँ पर इसको थर्ड नेम करूँगी, इसको फोर्थ। तो मेरे पास ओरिएंटेशन आती है फर्स्ट, इसको सेकेंड और इसको थर्ड। तो ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तो मेरे पास आती है क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन। और क्लॉकवाइज मेरी ओरिएंटेशन है फोर्थ ग्रुप बिलो द प्लेन है, ये आएगी मेरे पास R कॉन्फ़िगरेशन, जैसे यहाँ पर दी है क्लॉकवाइज R बिलो द प्लेन फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप। वैसे ही ये मेरे पास यहाँ पर फिशर कार्बन है। इसमें मैं अगर नेमिंग करना चाहूँ तो सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास H, उसके बाद O है, यहाँ पर दो H है, मतलब CHH है। तो सबसे पहले मैं ऑक्सीजन को फर्स्ट, हाइड्रोजन को फोर्थ, CHO को मैं सेकंड दूंगी और इसको मैं थर्ड दूंगी। तो मेरे पास फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो मेरे पास बन जाती है एंटी क्लॉकवाइज। और मेरा फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे एंटी क्लॉकवाइज फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप मेरी आ जाएगी R। अब ये भी मेरे पास फिशर कॉन्फ़िगरेशन में मॉलिक्यूल है, लेकिन आप सोचोगे इस पे कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, बीच सेंटर पे करेंगे या नहीं। यहाँ पर हमें मॉलिक्यूल को डिवाइड करना पड़ेगा पार्ट्स में, और इसकी अलग अलग जगह पर हमें अलग अलग से कॉन्फ़िगरेशन निकलेगी। जैसे यहाँ पर कुछ और होगी, इस एरिया में कुछ और होगी, और इस एरिया में कुछ और होगी। तो इसको आप चाहें तो आप अलग अलग से ड्रॉ करके सॉल्व कर सकते हैं, और आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपको इसका आंसर डायरेक्टली बता दूंगी। जैसे यहाँ पर फर्स्ट में एंटी क्लॉकवाइज
रोटेशन होगी और ये मेरे पास जो एच है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो ये आर आ जाएगा। और यहाँ पर मेरे पास क्लॉकवाइज रोटेशन होगी, एच मेरा हॉरिजॉन्टल पे है तो ये एस आ जाएगा। यहाँ पर भी मेरे पास एच हॉरिजॉन्टल पे है लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो ये मेरे पास आर आ जाएगी। सो मैंने तीनों पॉइंट्स पे अलग अलग करके कॉन्फ़िगरेशन निकाली है, तो इसको नेमिंग की है। आप इसको खुद से ट्राई कर सकते हैं और मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि एज इट इज़ ही है या नहीं। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।